हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के बारे में, मीन्स वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2। अगर आप इसका केमिकल नेम देखोगे तो केमिकल नेम इसका क्या आ रहा होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा केमिकल नेम, या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल दो आप, या फिर आप इसको बोल दो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइड। क्लियर। चल नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसके कॉमन नेम। ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्लोरीनेटेड लाइम। और दूसरा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्लोराइड ऑफ लाइम। इन नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार। ठीक है, क्लोराइड ऑफ लाइम, ये इसके कॉमन नेम हो जाएंगे। देन केमिकल नेम हम देख ही चुके हैं, दो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो भी आप चाहो तो लिख लो। क्या हो जाएगा दूसरा केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी आपको याद रखना है, या फिर आप बोल सकते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। क्लियर। चलो कॉमन नेम हम देख ही चुके हैं, क्लोरीनेटेड लाइम और क्लोराइड ऑफ लाइम। नेक्स्ट इसका आ जाता है प्रिपरेशन, मीन्स इंडस्ट्री में इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन इंडस्ट्री में कैसे होगी, जो सिलेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको हम सिलेक्ट लाइम बोल देते हैं। इस सिलेक्ट लाइम के सॉल्यूशन में हम क्लोरीन गैस पास करते हैं, सिलेक्ट लाइम के सॉल्यूशन में। टेम्परेचर हमको जो मेंटेन करना है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 313 केल्विन। इतना टेम्परेचर पर आपको सिलेक्ट लाइम के एक्वा सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस पास करनी है। तो जैसे आप क्लोरीन गैस पास करोगे आपके पास एक सॉलिड बन के आ जाएगा और वाटर वहां से गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो जो सॉलिड बनेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन करते हो इंडस्ट्री। चलो अब एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर को अगर आपको देखना है तो ब्लीचिंग पाउडर मिक्सचर होता है किसका, CaOCl2.4H2O एंड CaCl2.CaOH2H2O। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली में मिक्सचर इनका होता है, लेकिन जनरल टर्म्स में हम इसको बोल देते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाए या आपको पॉइंट आउट करके पूछा जाए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, तो फिर आपको क्या बताना है, मिक्सचर है। मिक्सचर किसका होगा, CaOCl2.4H2O एंड CaCl2.CaOH2H2। क्लियर। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसके यूज पर। क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर नाम आपने सुना होगा, ब्लीचिंग एजेंट। तो इसका जो मोस्ट वाइडली यूज है वो क्या है, इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, ब्लीच करने में इसको यूज करते हैं। अब ब्लीचिंग कहाँ कहाँ पर होती है, मोस्टली जो होगी वो पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होती है। ठीक है, जो कपड़े का जो इंडस्ट्री होती है वहां पर, और पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। सेकंड जो इसका यूज आ रहा है वो आ रहा है यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने में हम इसको यूज करते हैं, वाटर को जर्म फ्री करने में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर फ्रॉम जर्म्स, मीन्स वाटर को अगर जर्म फ्री आपको करना है तो आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज आ रहा है वो क्या है, यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक होता है, आपने देखा भी होगा, थोड़ा सा अगर आप सूंघ लोगे तो बेहोश हो जाओगे, है ना। यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने में भी हम किसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। एक रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो उस रिएक्शन से हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, CHCl3। क्लियर। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHCl3। हेलोफॉर्म रिएक्शन से ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इसका यूज हम देख लेते हैं, यूज टू मेक वूल श्रिंक प्रूफ। मीन्स ऐसी वूल बनाने में हम इसको यूज करते हैं जो श्रिंक प्रूफ हो, मतलब जो
जिस पर सलवटे नहीं आए, सिकुड़े नहीं, ठीक है, ऐसी वूल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। तो ये इसके यूज हो जाते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से मोस्टली कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी इसको बोल देते हैं शॉर्ट में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ, क्लियर, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना, 2CaSO4 डॉट H2, मतलब ये 2 जो है पूरे फॉर्मूले से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल रहेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, और अगर एक CaSO4 का मॉलिक्यूल रहेगा तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी प्रिपरेशन, कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो पीओपी को जिप्सम से प्रिपेयर किया जा सकता है। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, है ना, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जिप्सम को हीट करके हम पीओपी को प्रिपेयर करते हैं। किस तरीके से, इसको हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। लार्ज स्टील पोट जो होते हैं वहां पर हम हीट करते हैं। एक स्टीरर प्रेजेंट होता है, मैकेनिकल स्टीरर होता है, उसके साथ हम इसको हीट कर रहे होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करना है जब आप इसको इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपका पीओपी नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं बन पाएगा वो भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, जिप्सम को हम हीट करेंगे लार्ज स्टील पोट में 100 डिग्री सेल्सियस पर, और जैसे हम हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास क्या बन के आ रहा होगा, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के आ रहा होगा। अब इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास जिप्सम है, CaSO4 डॉट 2H2O। इस जिप्सम को आपने हीट किया 373 केल्विन मींस 100 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहां से हाफ वाटर मॉलिक्यूल इसके पास बचेगा और 3/2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। ये कब पॉसिबल है, ओनली 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो आपके पास जो बन के आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मान लो आपने यहाँ पर टेम्परेचर केयरफुली कंट्रोल नहीं किया तो उस कंडीशन में ये जितने इसके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सारे रिमूव हो जाते हैं, और अगर ये सारे रिमूव हो जाएंगे तो ये ओनली कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करते हो, क्लियर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसको प्रिपेयर किस तरीके से किया जा सकता है और टेम्परेचर कितना रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। जैसा भी हमने बोला कि टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अगर आप इसका टेम्परेचर अबव 393 केल्विन कर देते हो, मीन्स 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो वहां पर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा। जैसे मान लो आपने क्या लिया, CaSO4 डॉट हाफ H2O, या आप जिप्सम भी ले सकते हो, और इसको आप अबो 393 मतलब 395 केल्विन पर, सॉरी अबो 393 केल्विन मतलब 395 पर आपने इसको हीट कर दिया। और जैसे आप इसको 395 पर हीट करोगे तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, CaSO4 और 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये जो बचा है इसको अपन बोल देते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, मतलब इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर जिप्सम को या प्लास्टर ऑफ पेरिस को 393 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर हम हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, तो हमको क्या मिलता है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर बोल देते हैं। ये एनटीएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेड बर्न्ड प्लास्टर। उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, CaSO4। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू अ हार्ड मास। पीओपी आप सबको पता है ना, तो हार्ड मास में सेट हो जाता है। इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है। कैसे सेट होता है, व्हेन अ पेस्ट विद वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। जब वाटर के साथ में इसका कुछ पेस्ट हम अलाउ कर देते हैं, स्टैंड कर देते हैं वाटर के साथ में उस पेस्ट को कुछ टाइम के लिए, तो वो हार्ड मास में सेट हो जाता है। अब इसके सेट होने पर क्या होता है वो देख लेते हैं। एक तो स्लाइटली एक्सपेंशन होगा, मतलब जितना भी आपने एरिया लिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा वो एक्सपेंड हो जाता है।
ड्यूरिंग सेटिंग एंड फॉर्म जिप्सम, जिप्सम बना लेगा, मतलब वापस आपका CaSO4.2H2O बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप वाटर आप ऐड कर रहे हो यहाँ पर, तो वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ से हीट रिलीज होगी, क्योंकि जब हम जिप्सम से पीओपी बना रहे हैं तो हम हीट दे रहे हैं, और जब वापस वो जिप्सम बनेगा तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, वहां से टेम्परेचर या हीट रिलीज हो रही होगी। नेक्स्ट, अगर आपको सेटिंग स्पीड अप करनी है तो आप उसमें NaCl ऐड कर देते हो, मतलब सोडियम क्लोराइड हम ऐड कर देते हैं इंडस्ट्री में। और रिटार्ड करना है उस प्रोसेस को, स्लो डाउन करना है, तो बोरेक्स या फिर एलम उसमें ऐड कर दी जाती है। ये भी NTSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर आपको जो पीओपी है उसकी सेटिंग स्पीड अप करनी है, रिटार्ड करनी है, तो क्या ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या, जब NaCl हम ऐड करते हैं तो NaCl हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका जो जिप्सम में कन्वर्ट होने वाली रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देखो बोरेक्स में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एलम में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो जो उसका सेट होने वाला ड्यूरेशन है वो और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो वाटर वहां से एब्जॉर्ब करता रहता है। क्लियर। अब अगर आप एलम इसमें ऐड कर रहे हो तो उस एलम के एडिशन से वेरी हार्ड पीओपी या वेरी हार्ड मास आपका बन के आता है। ठीक है, और जब आप एलम ऐड कर देते हो तो मिक्सचर जो बनता है उसको बोल देते हैं हम नीज सीमेंट, कीनी सीमेंट हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कीनी सीमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यूज ऑफ पीओपी। पीओपी के क्या क्या यूज हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होता है इंडस्ट्री में। तो सबसे फर्स्ट आपको भी पता है, इन सर्जरी, जो बोन्स की सर्जरी होती है, इन सर्जरी फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स एंड डिसलोकेटेड बोन्स। ठीक है, प्लास्टर जो चढ़ता है बोन्स पर, अगर ब्रोकन बोन्स है या डिसलोकेटेड बोन्स है तो वहां पर प्लास्टर चढ़ता है, पीओपी चढ़ता है। ठीक है, तो वहां पर उसको यूज किया जाता है, सबसे वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है पीओपी का। नेक्स्ट आ जाता है फॉर मेकिंग कास्ट फॉर स्टैच्यू, टॉयज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके लिए जो कास्ट बनाई जाती है, एक शेप बनाई जाती है जिसमें फिर आप फिल कर सकते हो, अलग अलग शेप बना सकते हो उससे। तो उसके लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, उसके लिए यूज कर रहे हैं पीओपी की कास्ट बना रहे हैं। इन मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री, मीन्स जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी अलग अलग शेप और टाइप की कास्ट बनाते हैं, तो वहां पर भी हम पीओपी को यूज कर सकते हैं। इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड चौक, तो आपने देखा होगा चौक जो होती है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पीओपी या उसको यूज कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। नेक्स्ट आता है यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर सीलिंग गैप्स वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। ऐसी लैब जहां पर एयर टाइट अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है, गैप अगर प्रेजेंट है तो उसको सील करने के लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, पीओपी का यूज कर लेते हैं। और लास्ट आता है मेकिंग स्मूथ सरफेस फॉर वॉल्स एंड सीलिंग डिजाइन। ये तो आजकल सबके घरों में होता है, तो जो सीलिंग बनती है, वॉल की डिजाइन बनती है, उसके लिए भी स्मूथ अगर आपको डिजाइन बनानी है तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, पीओपी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं पीओपी के यूज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट एग्जाम ऑफ पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आता है हाइड्रेटेड सोल्ट। कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। तो हाइड्रेटेड सोल्ट क्या होता है, या सोल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ सोल्ट जो होते हैं वहां पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप एग्जांपल देखोगे CuSO4.5H2O। तो सम सोल्ट कंटेन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हिच आर लूजली अटैच्ड। ठीक है, ऐसे सोल्ट को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सोल्ट को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सोल्ट। और जो वाटर अटैच्ड होता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट में, इन वाटर मॉलिक्यूल को हम बोल देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइन वाटर। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा था CaSO4.2H2O जिप्सम वाला, तो उसमें जो 2H2O है वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो Na2CO3.10H2O, तो ये जो 10H2O ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये अपना वाशिंग सोडा आपने पढ़ा है, उसका फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O। इसको ग्लेबोर सोल्ट बोल देते हैं या फिर मेराबिलाइट बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो 10H2O ये क्या हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइन वाटर। FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रियोल होता है। MgSO4.7H2O एप्सम सोल्ट होता है। ZnSO4.7H2O व्हाइट विट्रियोल होता है। तो ये सब इनमें क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है। अब ये क्रिस्टलाइन वाटर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, जो हाइड्रेटेड सोल्ट का कलर आता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रिस्टलाइन वाटर। ये क्रिस्टलाइन वाटर अगर आप हीट करोगे
हाइड्रेटेड सोल्ट को, तो क्रिस्टलाइन वाटर रिमूव हो जाता है और उसका जो कलर रहेगा सोल्ट का वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। आप देख सकते हो जैसे CaSO4.5H2O, तो ये ब्लू विट्रियोल इसको बोलते हैं, ये ब्लू कलर का आपका क्रिस्टल होते हैं CaSO4.5H2O के। अब अगर आप इसको हीट कर दोगे, है ना, तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आपका क्या बचेगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट बचेगा। और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है। देखो यहाँ पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी है, इन वाटर मॉलिक्यूल की वजह से या क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसके क्रिस्टल्स बनते हैं, और जैसे ही ये वाटर यहाँ से रिमूव हो गया है तो ये पाउडर फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड सोल्ट मतलब अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन वाटर जो हाइड्रेटेड कंडीशन में वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टलाइन वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट थ्योरीज के बारे में, एसिड बेस एंड सोल्ट की जो डिफरेंट थ्योरी है उसके बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग।